तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किए थे इरेटोस्थनीज साहब ने। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का उपयोग किए थे इरेटोस्थनीज। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो ये किए थे अरस्तु। मेट्रोलॉजिया पुस्तक की रचना की थी अरस्तु, और इन्हें सिकंदर का गुरु भी कहा जाता है और बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है सिकंदर को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है नेफोस्कोप। फोर नंबर क्वेश्चन, ओपोसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो यह किया जाता है दूरी मापने के लिए ओपोसोमीटर का प्रयोग। फाइव नंबर क्वेश्चन, उस तापमान के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है पायरोमीटर का, और इसका प्रयोग करके ही सूर्य का तापमान मापा जाता है जो है 6000 डिग्री सेल्सियस केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं। सम दाब रेखाएं कहलाती हैं वह। नेक्स्ट सेवन नंबर, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो आइसो हाइट। मानचित्र पर जो वर्षा का रेखा दिखाया जाता है वो उससे बोला जाता है आइसो हाइट रेखा। क्वेश्चन 8 नंबर, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। कब होती हैं। तो वो होती हैं 4 जुलाई को होती हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी। अब ये अधिकतम और न्यूनतम दूरी होती क्यों है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और उसी के कारण कभी पृथ्वी सूर्य से नज़दीक चली जाती हैं तो कभी सूर्य से दूर चली जाती हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती हैं तो उसे बोला जाता है उपसौर। उपसौर, और ये होता कब है। तो ये होता है 3 जनवरी को। जब नज़दीक आती हैं तो वह होता है उपसौर, और ये होता है 3 जनवरी को। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती हैं तो उसे बोला जाता है अपसौर, और ये होता कब है 4 जुलाई को। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा कि उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है, और उप में ये 3 जैसा दिखाई दे रहा है ना, स्टार्टिंग वाला उ दिखाई दे रहा है 3, तो ऐसे याद कर लीजिएगा 3 जनवरी उपसौर, और अपसौर जो होता है 4 जुलाई। अप यानी ऊपर, तो अप जो होगा 4 जुलाई को होगा। और ये होता क्यों है उपसौर अपसौर, पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम और न्यूनतम दूरी होता है उपसौर और अपसौर। जब कम दूरी होता है तो उसे उपसौर, और जब ज़्यादा दूरी होता है तो अपसौर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओलंपियस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है। तो यह है हमारे मार्स ग्रह पर, मंगल ग्रह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लगता है। तो ये लगभग लगता है 8 मिनट 3 सेकंड इसमें दिया है, लेकिन 8 मिनट 16.6 सेकंड बुक में दिया रहता है। 8 मिनट 16.6 सेकंड। 11 नंबर क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो वह दिखाई देता है 21 जून को। नॉर्वे में मध्य रात्रि के जो सूर्य होते हैं 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो वह दिखाई देता है मीथेन के कारण। मीथेन गैस CH4 इसका होता है अणुसूत्र, और इसी के उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो होते हैं हरा दिखाई देता है, ग्रीन कलर का। क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटा में पाया जाता है। तो यह होता है 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के दूसरी परत का नाम क्या है। तो यह होता है सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो वह कहलाता है देशांतर रेखा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो यह है 360 है हमारे देशांतर रेखा की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना होता है। तो वह होता है 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर, अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो वह है ग्रेट बैरियर झील। ग्रेट बैरियर झील जो है अंटार्कटिक महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यह है विक्टोरिया झील।
अफ्रीका महाद्वीप की जो बड़ी झील है सबसे, वह है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट, जावा और सुमित्रा, नाम तो सुने ही होंगे। जावा और सुमित्रा द्वीप किस देश में है? तो यह है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था? तो यह दिया गया था 1960, 1960 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक कहाँ पर स्थित हैं? तो वह होता है प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का चट्टान होता है? तो वह होता है परतदार चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्कन ट्रैप शैल समूह किसके कारण बना हुआ है? तो यह पूर्व बेसाल्ट उदार के द्वारा बना हुआ है डक्कन ट्रैप शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी में हमेशा उदार होते रहते हैं, यानी हमेशा फूटता रहता है जागृत ज्वालामुखी। एक प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, एक शांत ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये जागृत ज्वालामुखी होते हैं जो बार बार उजागर होते रहते हैं, हमेशा फूटते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो फिलिपियन द्वीप समूह जो होता है, फिलिपाइन द्वीप समूह, उसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है उससे पहले ये बताया जाता है कि हिमालय जहाँ है वहाँ हिमालय से पहले एक टेथिस नाम का सागर हुआ करता था, और वहीं प्लेट विवर्तन के कारण हिमालय पर्वत में परिवर्तन हो गया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो वह कार्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघगर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो वह होता है क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो वह होते हैं आयन मंडल में। नेक्स्ट, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? तो उपोषण उच्च दाब से चलती हैं व्यापारिक पौने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो यह है 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? तो यह है मीठे जल की सबसे बड़ी झील विश्व की विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनुफॉस्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो वह है नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच नहर का नाम क्या है? तो वह है गोटा। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच जो नहर है वह है गोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो यह टैंगो वन में पाया जाता है। स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से टैंगो वन में। टैंगो चार्ली फिल्म देखे ना आप लोग, उससे याद कर लीजिएगा, स्प्रूस फर और चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोड़धारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है टैगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वह है आर्कटिक महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है? तो यह होती है 11,033 मीटर। महासागरों में सर्वाधिक गहराई है मेरियाना गर्त की जो है वह 11,033 मीटर सबसे गहरा है मेरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? तो वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास बहती हैं हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप के द्वारा अगुल्हास जलधारा दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं? तो वह मेडागास्कर के द्वारा दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं
अगुल हस्त जलधारा। नेक्स्ट, एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो विषुवतीय प्रतिधारा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। ज्वार भाटा आप लोग जानते हैं ना, यह भी चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है ज्वार और भट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण? देखो यहाँ पर महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का मुख्य कारण होते हैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी चंद्रमा का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किए थे विलियम वेवेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती हैं? तो वह गिरती हैं वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है अमेजन। अमेजन की नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और फिलिपकट कहाँ की है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो वह है एल्ब नदी के किनारे पर। नेक्स्ट, रोम यानी इटली, रोम जो है इटली का एक शहर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वह बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। डेन्यूब, हंगरी का राजधानी होता है बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट एक शहर है और यह बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ रहा है भाई तू? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किए थे डार्विन ने। भू अवतोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे डार्विन, और नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, कौन सा सागर प्रवाल उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? तो वह होता है उष्णकटिबंधीय महासागर प्रवाल उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो 35 डिग्री अक्षांश के निकट जो होता है सबसे ज़्यादा महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। 35 डिग्री अक्षांश पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है जल की, महासागरीय जल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो बोलोविया में नहीं पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं? तो मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिक तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो होती हैं शीतकालीन यानी ठंडे में भी वर्षा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमच्छदित रहता है, यानी सालों भर वहाँ पर हिम जमा हुआ रहता है? तो यह टुड्रा प्रदेश होता है। टुड्रा प्रदेश जो होता है यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर ही हम लोगों को चलना चाहिए। नहीं यार, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक आलू पैदा कहाँ होता है? तो भारत में? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, यह होता है रूस में सबसे ज़्यादा आलू पैदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फॉर्म कहाँ केंद्रित हैं? तो न्यू साउथ वेल्स में गेहूं के फॉर्म अधिकांश जो हैं ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के ज़्यादा फॉर्म जो हैं न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है भारत। भारत जो होता है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व का। और भारत में असम में ज़्यादा होता है चाय, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? तो यह उगाया जाता है फ्रांस में। जैतून का तेल भी होता है एक,
और जैतून ज़्यादा उगाया जाता है फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? वो तो सॉन्ग आप लोग बहुत सारे सुने होंगे, तू लौंग मैं वो इलायची। तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा लौंग, बताओ? सबसे ज़्यादा लौंग होता है जंजीबार में। जंजीबार में सबसे ज़्यादा लौंग की उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? तो वह की जाती है रूस और कनाडा में गेहूं की खेती वसंत काल में की जाती है। वाह यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो एक फसली उत्पादन बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? तो वह है मलेशिया से। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर ना। मलेशिया की राजधानी होती है कोलालमपुर। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, विश्व में निकल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो यह है कनाडा। यानी निकेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है कनाडा। और निकेल का सूत्र क्या होता है? फार्मूला Ni होता है निकेल का फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज, तो यह लौह अयस्क से संबंधित है मेसाबी रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो यह है मैक्सिको। मैक्सिको जो है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा? तो स्वेज जाने के लिए मुंबई से स्वेज नहर जलमार्ग से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भाग कहाँ पाया जाता है? तो वह है एशिया में। सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती हैं एशिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस डेट को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एशिया में मृत्यु दर किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो वह है बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर। और अगर भारत का पूछा जाए कि भारत के किस राज्य का मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है? तो वह है हमारे MP का, मध्य प्रदेश का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है इस महाद्वीप पर, ऑस्ट्रेलिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो वो 8 अरब हो जाएगी। 2025 तक एक अनुमान लगाया गया है कि हमारी जो जनसंख्या है वह लगभग 8 अरब तक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वह पाई जाती हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में आदिम जातियों की यानी आदिम मानव की जनसंख्या जो है ज़्यादा पाई जाती हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो बुशमैन एक श्रेणी होता है जनजाति का, वह सर्वभक्षी होते हैं, वह कुछ भी खा सकते हैं भाई, आपको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है कीवीज। कीवीज न्यूजीलैंड के निवासियों को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, कि मलेशिया का प्राचीन नाम क्या था? तो यह था मलाया, मलेशिया का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया था? तो ईरान का प्राचीन नाम जो था पर्सिया ही था, मुझे याद है अभी भी, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी रोडेशिया नाम था जाम्बिया का पुराना नाम। नेक्स्ट, सेकेंड न्यूफालैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह जापान। जापान जो है सेकेंड न्यूफाउलैंड के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान के? शिंजो आबे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश किस देश को कहा जाता है? तो कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कांगो गणतंत्र को कहा जाता है वनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है म्यांमार को। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? बहुत ही खराब क्वेश्चन, फिनलैंड को कहा जाता है, सबको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश को जाना जाता है? तो वह बेलारूस को जाना जाता है श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो पेनांग को कहा जाता है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो वह जाना जाता है न्यूयॉर्क, ग्रेट हाइट वे और ब्रॉडवे के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेकर सिटी के नाम से उपनाम से किसे जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है, फिलाडेल्फिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की मुंबई किसे कहा जाता है? तो स्पेन की मुंबई कहा जाता है बार्सिलोना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक जनसंख्या में मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या में मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में जो है सबसे ज़्यादा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। और वहाँ का एक मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है अफ्रीका में ही है। गोबी मरुस्थल जो है अफ्रीका में ही है।